अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जब हम एक कैरेक्टर इनपुट लेते हैं CN के जरिए तो उसमें क्या इश्यूज आते हैं। लेट्स सपोज हम इसको रन करते हैं। तो अब सबसे पहला इशू ये है कि लेट्स सपोज मैं इंटर करता हूं स्पेसेस, ठीक है। तो जितनी मर्जी स्पेसेस इंटर कर लें ये फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हम सिंगल कैरेक्टर इंटर कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम टैब की ट्राई करते हैं। मैं टैब देखें, टैब इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो कर्सर आगे मूव होता जा रहा है लेकिन उसको कैरेक्टर नहीं मान रहा। उसके बाद मैं इंटर हिट करता हूं। देखिए इंटर हिट करने से क्या हुआ कि आपके कर्सर की पोजीशन चेंज होती जा रही है लेकिन वो कैरेक्टर CH में स्टोर नहीं हो रहा। तो स्टोर कब होगा? जब आप कोई अल्फाबेट या कोई न्यूमेरिक या कोई स्पेशल कैरेक्टर डालेंगे। अब हमें पता है कि जो कैपिटल A है उसकी ASCII वैल्यू 65 होती है। तो अगर मैं कैपिटल A इंटर करूं, ये देखें A इंटर किया और A इंटर करने के बाद आपको इंटर की भी हिट करनी है साथ, ठीक है। इंटर की हिट करेंगे तो उसके बाद ये जो कैरेक्टर हमने इंटर किया इसकी ASCII वैल्यू स्टोर हो जाएगी CH के अंदर, यानी ये कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा। और क्योंकि हम यहां पर उसकी ASCII वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं टाइप कास्ट करके, तो हमें उसकी इंटीजर ASCII वैल्यू नजर आ जाएगी। तो इसके बाद ये आपने इंटर हिट करना है, ठीक है। तो इंटर हिट जब आप करेंगे तो आप देखें द ASCII वैल्यू ऑफ इंटर्ड कैरेक्टर इज 65। तो इससे पता ये चला कि आप स्पेसेस इंटर कर रहे हैं, टैब्स इंटर कर रहे हैं, इंटर की हिट किए जा रहे हैं। तो जब तक आप कोई वैलिड कैरेक्टर नहीं डालेंगे, अल्फाबेट या न्यूमेरिक या कोई स्पेशल कैरेक्टर, तब तक आपसे वो इनपुट लेता रहेगा और CN ऑटोमेटिकली कॉल होती रहेगी अनलेस कि आप कोई वैलिड कैरेक्टर डालें। तो ये स्पेस को, इंटर को, टैब को कैरेक्टर नहीं मानता, लेकिन ये चीज ठीक नहीं है। तो इसको ठीक करने का सोल्यूशन क्या है? इसके लिए हमारे पास ये जो CN होता है ये iStream यानी बेसिकली जो IOStream हम यूज कर रहे हैं लाइब्रेरी, इसका एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब है कि इसके फंक्शंस भी होते हैं। जब आप क्लासेस आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब इसके लिए CN का एक मेंबर फंक्शन हम यूज करते हैं। वो फंक्शन क्या होता है वो हम सिंपल यहां पर लिखेंगे CN.get, ठीक है। तो ये देखें ये गेट फंक्शन है। अगर वैसे भी देखा जाए तो मैं सिंपल डॉट लगाऊं तो मल्टीपल फंक्शंस आपको नजर आ रहे हैं, अपेंड आ रहा है, एट द एंड आ रहा है, इतने ज्यादा फंक्शंस आपको नजर आ रहे हैं। तो एक फंक्शन है CN.get, तो ये क्या करता है, ये इनपुट गेट करता है और इसमें हम उस वेरिएबल का नाम दे देंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH। अब ये चेंजेस करने के बाद वंस हम इसको दोबारा रन करेंगे तो आप देखिए मैं इंटर हिट करता हूं। तो जब मैंने इंटर हिट किया तो इंटर की हमें पता है ASCII वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है क्योंकि ये लाइन फीड है। तो हमें कैरेक्टर के अंदर इंटर चला गया और उसकी ASCII वैल्यू प्रिंट हो गई। अब हम स्पेस के साथ करके भी देख लेते हैं। यहां पर मैं स्पेस करता हूं हिट और उसके बाद मैंने इंटर की को हिट किया तो देखें स्पेस की ASCII वैल्यू कितनी है, 32, ये हमें विजिबल होगी। इसी तरह आप टैब भी यूज कर सकते हैं। तो दोबारा रन करें। अब हमें टैब हिट करना है और उसके बाद इंटर की लाजमी प्रेस करनी है। तो अब देखें टैब की जो ASCII वैल्यू है वो 9 आती है। तो इस तरह हम जो कैरेक्टर है स्पेस या इंटर या टैब, उसको अगर एज अ कैरेक्टर आपने इंटर करना है तो ऐसे इंटर कर सकते हैं CN.get के साथ, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH इज इक्वल टू CN.get, फिर भी दोनों ही वैलिड हैं। अब यहां पर हम एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखते हैं जब हम CN को और CN.get को इकट्ठा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखें CH एक कैरेक्टर है और नंबर एक इंटीजर हमारे पास है। यहां पर हम नंबर इनपुट ले रहे हैं यूजर से यूजिंग CN और कैरेक्टर को इनपुट ले रहे हैं CN.get से, और यहां पर हम चेक कर रहे हैं उस कैरेक्टर की ASCII वैल्यू। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूं तो आप देखिएगा इसमें क्या इशू आता है। तो सबसे पहले हमने से वो पूछ रहा है कि नंबर इंटर करें। लेट्स सपोज मैं 100 नंबर डालता हूं। ये मैंने 100 नंबर इंटर किया और उसके बाद मैं इंटर की हिट कर रहा हूं। वंस मैंने इंटर की हिट की तो मुझसे उसने कैरेक्टर पूछा ही नहीं है। जो कैरेक्टर ये वाली जो स्टेटमेंट है लाइन नंबर 12 ये रन ही नहीं हुई। और हुआ क्या कि वो जो जब मैंने इंटर हिट किया था क्योंकि वो कीबोर्ड के बफर में स्टोर हो गया तो उसने CH के अंदर उस इंटर की जो ASCII वैल्यू है वो स्टोर कर दी। इसी वजह से आपको क्या नजर आ रहा है, 10 नजर आ रहा है। अब दोबारा रन करें। लेट्स सपोज यहां पर मैं वैल्यू देता हूं 5, ठीक है। 5 करने के बाद मैं इंटर की हिट करता हूं और ऑटोमेटिकली उसने कैरेक्टर में क्या डाल दिया, जो इंटर की ASCII वैल्यू है यानी 10 डाल दिया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है क्योंकि CN एक ऑब्जेक्ट है IOStream का और क्योंकि ये उसका एक मेंबर फंक्शन है। तो जब हम एक नंबर कीबोर्ड से रीड करते हैं और अगला नंबर रीड करने के लिए हमें इंटर की हिट करनी पड़ती है, तो एक्चुअली होता क्या है, जिस वेरिएबल में वो CN दोबारा कॉल होता है यानी CN.get हम यूज कर रहे हैं, उस वेरिएबल में इंटर की जो है वो स्टोर हो जाती है। तो इस वजह से ये वाली जो लाइन है ये एग्जीक्यूट ही नहीं होती। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे?
इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और मेंबर फंक्शन होता है cn.ignore का। और ये cn.ignore आपने यूज कहां पर करना है, जब पहला नंबर आपने इनपुट लेना है उसके बाद, क्योंकि नॉर्मली हम तब यूज करते हैं जब आपके पास एक इंटीजर हो, एक कैरेक्टर हो या स्ट्रिंग हो, यानी डिफरेंट डाटा टाइप्स आप यूजर से इनपुट ले रहे हो। तो यहां पर आपने नंबर इनपुट लिया, उसके बाद आप लिखेंगे cn डॉट लिखेंगे और ig लिखेंगे तो इग्नोर आ जाएगा। ठीक है, ये अब cn ऑब्जेक्ट का एक मेंबर फंक्शन है। इसका पर्पस क्या है कि जब हम इंटर की हिट करते थे आफ्टर इंटरिंग अ नंबर, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड से नंबर इंटर किया, उसके बाद इंटर की हिट करते थे, तो वो जो इंटर की थी वो कीबोर्ड के बफर में स्टोर हुई और वो ch कैरेक्टर को असाइन होगी। हम चाहते हैं कि वो जो इंटर की है वो उसको इग्नोर किया जाए, उसको नेक्स्ट इनपुट में कंसीडर ना किया जाए, इसी वजह से हम cn.ignore को यूज कर रहे हैं। नाउ रन इट। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पर 5 डालता हूं, हिट इंटर, तो अब देखें वो करेक्टर इनपुट ले रहा है, यानी cn.ignore ने क्या किया, जो इंटर की मैंने हिट की उसको इग्नोर कर दिया और उसके बाद cn.get, ये जो ch लिखा हुआ है ये वाली लाइन नंबर 13, इसको इनपुट ले रहा है। अब जो मैं करेक्टर इंटर करूंगा तो मेरा वो कहां पर स्टोर हो जाएगा, ch में जाकर स्टोर हो जाएगा। नाउ हिट इंटर, तो पहले क्या हुआ था, नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली यहां पर उसकी वैल्यू आ रही थी विच इज 10, क्योंकि उसके आस की वैल्यू है। तो अब क्या हो रहा है, मैंने इंटर की हिट किया तो कर्सर आपका आगे चला गया, उसने नई जो है इनपुट उसको रीड किया और उसको असाइन कर दिया ch के अंदर। तो ये फर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम cn.ignore यूज नहीं करते तो हमारी जो नेक्स्ट लाइन है वो उसी लाइन में उसकी आस की वैल्यू डिस्प्ले करता है। फॉर एग्जांपल यहां पर देखें 5 इंटर किया, मैंने इंटर हिट किया तो देखें 10 जो आस की वैल्यू है ये उसी लाइन में डिस्प्ले हो गई। लेकिन cn.ignore ने क्या किया, वो जो नेक्स्ट लाइन बफर में स्टोर थी उसको उसने नेक्स्ट लाइन बना दिया और उसके बाद कीबोर्ड से जो भी कैरेक्टर रीड किया उसने अगली लाइन में उसको डिस्प्ले कर दिया। वंस अगेन रन इट। फॉर एग्जांपल यहां पर आप 100 इंटर करें, इंटर हिट पुट करें और लेट्स सपोज मैं लोअर केस में a डालता हूं, इंटर हिट करता हूं तो 97 इसके आस की वैल्यू अगली लाइन में मुझे शो हो गई। अब इसका एक जनरल फार्मूला भी है, वो जनरल फार्मूला क्या कहते हैं, हम इस तरह भी इस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं cn.ignore और यहां पर आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। अब उन आर्गुमेंट्स में जो पहला आर्गुमेंट है वो n है विच इज एन इंटीजर और दूसरा एक कैरेक्टर है। नॉर्मली जो कैरेक्टर है ये न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, तो क्योंकि जब हम पहला नंबर इंटर करते हैं उसके बाद हम इंटर की को हिट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कॉमा में जो सेकंड आर्गुमेंट होगा वो \n होता है। जो पहला है वो है नंबर ऑफ कैरेक्टर जो कि हमने इग्नोर करने हैं, जिनको स्किप करना है। अब नॉर्मली हमें नहीं पता होता कि इस नंबर में कितने डिजिट्स होंगे, या अगर ये कैरेक्टर है या स्ट्रिंग होगा तो कितने उसमें कैरेक्टर्स होंगे, कितने डिजिट्स होंगे जिनको इग्नोर करना है। तो आप मैक्सिमम नंबर को डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप 10 डाल दें, 20 डाल दें, क्योंकि नॉर्मल नंबर क्या होता है 5-6 डिजिट का होता है या 7-8 का होता है, तो आप मैक्सिमम नंबर डाल सकते हैं 10 डाल सकते हैं कि अगर इस नंबर में 10 डिजिट्स हैं तो 10 डिजिट्स जो आप इंटर करेंगे कीबोर्ड में आ जाएंगे, उनको हम इग्नोर करेंगे बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट इनपुट। या इसका मतलब ये भी है कि अगर उस नंबर में 10 डिजिट्स नहीं आते और आपने 4 डिजिट इंटर किए और उसके बाद इंटर की हिट कर दी, क्योंकि इंटर की पहले आ गई तो दोनों में से जो ट्रू होगा, जो पहले अक्कर हो जाएगा। अगर इंटर की पहले अक्कर होगी तो इसका मतलब है कि वो जो कैरेक्टर्स आपने डाले हैं वो अब उस नंबर में असाइन हो जाएंगे और नेक्स्ट टाइम जब हम रीड करेंगे, क्योंकि हमने इंटर की को हिट कर दिया है, अब उसके बाद जो इनपुट होगी वो ch में जाएगी। यानी हमने इस न्यू लाइन को भी इग्नोर करना है और ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इनको भी इग्नोर करना है। फॉर एग्जांपल रन इट। अब लेट्स सपोज यहां पर मैं डालता हूं 1 2 3 4 5 6, तो मैंने इंटर हिट किया क्योंकि मैंने न्यू लाइन अब उसमें ट्रू होगी क्योंकि ये पहले अक्कर होगी, इंटर की हिट की, तो इस वजह से क्या होगा, अब ये जो इंटर की जो नॉर्मली कीबोर्ड में स्टोर हो चुकी थी अब इसको इग्नोर कर दिया गया, इसको स्किप कर दिया गया। अब इस वजह से दोबारा ये जो cn.get है ये फंक्शन दोबारा यूज हो रहा है, यहां से कैरेक्टर दोबारा आपसे मांग रहा है, एंटर किया और इसकी जो आस्की वैल्यू अगली लाइन में प्रिंट होगी। तो ये चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जब आप मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ काम कर रहे होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर या स्ट्रिंग के साथ, तो अगर आपकी सेकंड इनपुट सही नहीं ली जा रही आपसे तो फिर आप cn.ignore यूज कर सकते हो विद आर्गुमेंट्स, विदाउट आर्गुमेंट्स। विदाउट आर्गुमेंट में ऑटोमेटिकली वो डिसाइड कर लेता है, तो जो ही इंटर की हिट होती है तो उसको वो इग्नोर कर देता है इंटर की को, और उसके बाद बफर क्लियर कर देता है और उसके बाद नेक्स्ट इनपुट आपसे लेता है और उसको उस वेरिएबल में डाल देता है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। नासिर।